यूपी का बहराइच हिंसा की आग में जल उठा है। इस दौरान हुई हत्या पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। हालात कैसे हैं, ये समझने के लिए जरा ये तस्वीर देखिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पिस्तौल के साथ सड़कों पर उतरे। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मिलने का फैसला किया। रामगोपाल मिश्रा नाम के शख्स की हत्या करने वाला आखिर कौन था और क्या वो पकड़ा गया? इस हिंसा के पीछे की वजह क्या है? यूपी पुलिस का क्या कहना है? आइए बताते हैं बहराइच हिंसा की पूरी कहानी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मुंबई में हुई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले को लेकर जब महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसी दौरान एक और प्रदेश में दो पक्षों का विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बात है 13 अक्टूबर की, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए एक यात्रा बहराइच में निकाली जा रही थी। शाम के 6 बजे का वक्त था और इसी दौरान दो समुदाय आपस में भिड़ गए। इस बीच पत्थरबाजी हुई, फायरिंग भी हुई और 22 साल के रामगोपाल मिश्रा नामक युवक की मौत हो गई। दर्जनों लोग इसमें घायल हुए। जैसे ही ये खबर फैली, जिले में बवाल शुरू हो गया। हजारों लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ की नारेबाजी करने लगे। स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला, मगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। 14 अक्टूबर की दोपहर तक बवाल होता रहा। खबरों के मुताबिक जिस रूट से ये यात्रा निकाली जा रही थी, वहां पर एक मुस्लिम बहुल इलाका पड़ता है। दोनों समुदाय के बीच विवाद डीजे को लेकर शुरू होने की बात पहले सामने आई। कहासुनी हुई और ये घटना कब मारपीट और हिंसा में तब्दील हुई, किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ। हालात को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया और भगदड़ मच गई। लेकिन पुलिस के एक्शन के पहले ही हिंसा में घायल हुए दर्जन भर लोगों में से एक युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। हालात 14 अक्टूबर को और बिगड़ गए जब ये पता लगा कि राम गोपाल को गोली लगी थी। मीडिया से बात करते हुए मृतक के परिवार वालों ने ये दावा किया कि उसे झंडा बदलने के चलते मारा गया है। वो दूसरे समुदाय का झंडा हटा रहा था और उसके बाद उसे 24 गोलियां मारी गई और बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि ये परिवार वालों के दावे हैं, इस पर पुख्ता तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन परिवार वालों के दावों के बाद बहराइच में 13 अक्टूबर से भी बुरे हालात देखने को मिले। रामगोपाल की मौत का इल्जाम लगा अब्दुल हमीद नाम के शख्स पर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हमीद के घर के बाहर ही दुर्गा विसर्जन के दौरान बहस शुरू हुई थी। रामगोपाल ने काफी नारेबाजी की थी। उसने छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की थी। वहां खड़ी भीड़ उसे प्रोत्साहित कर रही थी, जिसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और हालात बिगड़ गए। अब वापस आते हैं 14 अक्टूबर की बात पर, जब रामगोपाल का शव रख परिवार वालों ने प्रदर्शन किया और दावे किए कि उसे बर्बरता से मारा गया है। हमीद को फांसी की मांग भी की, लेकिन इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई और हिंसा की दूसरी चिंगारी उठी। खबरों के मुताबिक उपद्रवियों ने एक अस्पताल को जला दिया, अंदर लगी एक्सरे मशीन को तोड़ फोड़ दिया, बेड्स शीशे तहस नहस कर दिए। पास में एक मेडिकल स्टोर पड़ता है, वहां भी आगजनी की, तोड़ फोड़ कर पूरे मेडिकल स्टोर को बर्बाद कर दिया गया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने एक बाइक शोरूम को भी फूंक दिया, जिसके बाद नई नवेली मोटरसाइकिलें जो वहां पर खड़ी हुई थी धू धू कर जलती नजर आई। जिसके बाद पुलिस पूरी तरह सड़कों पर उतर आई, काबू पाने की कोशिश में नजर आई, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। इसके बाद रामगोपाल की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है। बाकी अमिताभ यश की तस्वीर तो आपने शुरुआत में देखी ही। वो खुद हालात को संभालने के लिए पिस्तौल लेकर सड़कों पर उतरे नजर आए। मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सीएम योगी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम बैठकों के बाद सीएम योगी पीड़ित परिवार से मिलेंगे। 16 अक्टूबर तक बहराइच में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।